Yes, good morning everyone. So beta, today we are going to start with our grammar topic. This is first grammar topic of PT2. It is the adjective. अच्छा, जब मैं adjective बोलती हूँ तो can anybody write any sentence in chat box जिसमें कोई adjective हो? I just want to check whether you know about adjective or not. क्या होता है adjective? Just a simple sentence. Write down a simple sentence in chat. Very good, very good. Very small and very good sentence. Okay, very good, very good. So these roses are very beautiful. He is tall. He is fat. Okay, very good, very good. शाबाश, चलो ठीक है मुझे पता चल गया कि आपको आते हैं. Okay जी, ठीक है बेटा. Now you don't need to type anything in chat box. Okay, you wrote a sentence. He is tall. Okay, so when I say he is tall, तो यहाँ पे बेटा ये जो वर्ड है ना, he आपको पता है प्रोनाउन है, is वर्ब है. अब ये tall क्या है? The word tall क्या है? ये किसके बारे में हमको बता रहा है? tall क्या है, किसके बारे में हमको बता रहा है? उसकी he जो प्रोनाउन है उसकी क्वालिटी बता रहा है. he के बारे में बता रहा है ना कि वो क्या है, उसकी क्वालिटी है ना कि वो टॉल है. वो शॉर्ट भी हो सकता है, शॉर्ट भी तो हो सकता है. तो ये क्या है? इट इज दिस वर्ड इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोनाउन. सो इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन वी कैन यूज राम इज टॉल. ऐसे भी लिख सकते हैं ना. अब यहाँ पे क्या है? राम क्या है? नाउन. अब ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है. तो एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव क्या हुआ? जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है. अब बारे में क्या बता रहे हैं? यहाँ पे कोई क्वालिटी भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि वो कितनी है चीज. ठीक है, वो क्वांटिटी भी हो सकती है, वो नाउन की क्वांटिटी भी हो सकती है, वो नाउन का नंबर भी हो सकता है. सो इन ब्रीफ एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड किसी सेंटेंस में जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमको बता. ये वर्ड टॉल हमें किसके बारे में बता रहा है? ये नाउन के बारे में बता रहा है या इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है. ठीक है. सो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which tells us about something more about a noun or a pronoun. ये आपको सबको अब तक पता है, you all know it. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग इज, एक तरीका मैंने इस तरह से लिख दिया, राम इज टॉल. ठीक है. अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राम इज अ टॉल बॉय. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, राम इज अ टॉल बॉय. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप यूसेज चेक करो, अगर आप यहाँ पे यूसेज चेक करो, ये देखो यहाँ पे हमने वर्ब के बाद इसको लगाया. यहाँ पे क्या है? बॉय नाउन है, नाउन से पहले ये यूज है. तो एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन से पहले भी हो सकती है और वर्ब के बाद भी हो सकती है. इट इज ओनली फॉर एडजेक्टिव क्वालिटी. फर्स्ट थिंग इज you need wait let me explain. First thing is you need to understand कि adjective क्या होता है. adjective एक ऐसा word है जो हमें किसी noun या किसी pronoun के बताता है. right? हाँ जी बेटे, बोलिए बेटा. yes बेटे बोलिए. who is interrupting बेटा? बेटे wait for some time please, mute yourself, let me explain. okay? हाँ जी बेटे. so क्या होता है एडजेक्टिव? जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है. नाउ अब हमारे पास क्या है कि वी हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स की कुछ काइंड्स हैं. जैसे फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी क्या होता है? किसी की खासियत.
अब वो खासियत डजंट मीन कि वो पॉजिटिव ही होगी, वो खासियत नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। गुड भी क्वालिटी है एंड बैड इज ऑल्सो अ क्वालिटी। ओके जी, सो एडजेक्टिव जो है ऑफ क्वालिटी, ये अच्छी भी क्वालिटी हो सकती है और ये बुरी भी हो सकती है। सो इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे शी इज अ गुड गर्ल। ओके, शी इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे ये देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पे क्या है? गुड। ये किसके बारे में बता रहा है? ये शी के बारे में, कि वो कैसी गर्ल है, वो एक गुड गर्ल है, वो बैड भी हो सकती है। नाउ वन थिंग मोर यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, उनके हम ऑपोजिट्स भी बना सकते हैं, एक्सेप्ट नंबर एंड कलर्स। एडजेक्टिव्स की एक और पहचान होती है कि हम उनके ऑपोजिट भी बना सकते हैं। ओके, सो शी इज अ गुड गर्ल, वी कैन हैव शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट गर्ल इज वेरी गुड। अब देखो, बात वही है, वही बात है। यहाँ पे गुड गर्ल, इसके बाद एक ये एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी दैट गर्ल इज वेरी गुड, ये जो गुड है ये अगेन किसके बारे में बता रहा है? ये गर्ल के बारे में बता रहा है, बट इसके बाद कोई नाउन नहीं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके बाद एक नाउन आएगा ही आए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके बाद एक नाउन आएगा ही आएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद नाउन नहीं भी हो सकता, ये एग्जांपल मैंने दिया। ओके, सो शी इज अ गुड गर्ल, दैट गर्ल इज वेरी गुड। ओके, तो इस वे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ जी, अब मुझे जल्दी से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का टेल मी सम अदर सेंटेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। टाइप दैट इन चैट बॉक्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुड, बैड, टॉल, ऑनेस्ट, ओबीडिएंट, ये सारी क्वालिटीज हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में जो हो, उसकी जो क्वालिटी, जो खासियत बताता है जो वर्ड, दैट इज adjective of quality. Okay, but he is very honest. Okay, that car is costly. Yes, that car is, अब ये कार की क्वालिटी है कि वो कैसी है? कॉस्टली है, महंगी है, सस्ती नहीं है। It is very dear, not cheap. Very good, very good. She is intelligent. Okay जी, okay, very good. Handwriting is very good, very good. ठीक है, okay बेटे, okay. So adjective of quality, this kind is clear to you, is it? Is it clear to you? Okay, beta. Okay, okay. Very nice. Next is adjective of quantity. Okay. Now, adjective of quantity. Quantity क्या होता है? किसी चीज की मात्रा। मतलब अब आप हिंदी भी पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए। मात्रा मतलब कोई चीज कितनी है, कोई चीज कितनी है। ओके, सो अगर मैं बोलूं देयर इज सम राइस लेफ्ट इन द बोल, सम राइस आर लेफ्ट इन द बोल, तो यहाँ पे अब बेटा ये चीज ध्यान देनी है आपने, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड द अदर वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये दोनों हम इकट्ठे ही करें क्योंकि इसी में ही थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है कोई चीज कितनी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी इतना होता है कितनी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए जब हमने किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ढूंढना है, तब हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? द क्वेश्चन इज हाउ मच।
फॉर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मच. ओके, अब देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल. अब लिटिल वाटर, अब बेटा लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर. ठीक है, अब मतलब मेरी बॉटल में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है. अब आपने ये चीज देखनी है कि जो भी यहाँ पे अब ये बताता है पानी के बारे में, कितना पानी, लिटर, थोड़ा सा. ठीक है, अब आपने ये देखना है जहां पे इसको यूज किया गया ये एडजेक्टिव जो है, इसके बाद क्या है, वाटर. अब हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हाउ मेनी या हाउ मच. हाउ मेनी बनाएंगे या हाउ मच, कितना पानी, हाउ मेनी. कैन वी काउंट वाटर, कैन वी काउंट वाटर, डू यू एवर से give me 2 waters 3 waters, no. So it means जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताना कि वो कितना है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का फिर से मैं मतलब बताती हूँ. क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितनी है कोई चीज. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं. ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं. जैसे शी हैज सम मनी, शी हैज सम मनी. अब मनी को, यस, टेल मी, कैन वी काउंट मनी, कैन वी काउंट मनी. हम मनी को काउंट कर सकते हैं. जस्ट से यस और नो. ओके ओके, सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग यस, सम आर सेइंग नो. बेटा हम मनी को काउंट नहीं कर सकते. हम कभी ये नहीं बोलते कि मम्मी मुझे 2 मनी दो. वी से गिव मी 20 rupees. We can count rupees, we can count dollars, pounds, but we cannot count money. तो यहाँ पे अब ये मनी क्या है, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट नहीं किया जाता. तो उससे पहले ये जो एडजेक्टिव है, दिस इज अगेन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. शी हैज. अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी मनी, नो, माय क्वेश्चन विल बी हाउ मच मनी, कितनी मनी है उसके पास, सब. ओके, तो जब आपका क्वेश्चन हाउ मच बनेगा, इट मींस दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. हाँ जी, नाउ यू गिव मी, ओके, नाउ यू टाइप सम, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लेट मी चेक. She drank some milk. Okay, again, see, milk, sugar, oil, इन राइस, इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते. Can you count sugar? एक एक दाना काउंट करते हो, this is 10 sugar. Do you ever say no? So इन चीजों को, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड चीजों को काउंट नहीं कर सकते. Okay, she gave me some rice. So like this, ये जो आपका है, that word is adjective of quantity. Okay, next is adjective of number. अब number itself says, number हम काउंट कर सकते हैं ना, नंबर तो काउंट कर सकते हैं. ठीक है, so it is adjective of number means जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं कि वो चीज कितनी है. If I say I have 5 pens, I have 5 pens. So क्या आपको what will be your question? Will it be how much or how many? Will it be how much or how many? It will be how many. ठीक है, तो it means कि जब हमने क्वेश्चन बनाना है how many. Okay, so that will be adjective of number. अच्छा, अभी मैंने आपको एक सम का एग्जांपल दिया. If I say some children are playing, some children are playing. Okay,
अब मुझे बताओ यहाँ पे बेटा सम जो है, पहले वाले में भी हमने सम यूज किया था ना, ठीक है, he ate some rice, दोनों में देखो सम यूज हुआ है, यहाँ पे भी सम यूज हुआ है, यहाँ पे भी सम यूज हुआ है, he ate some rice। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाले सेंटेंस पे देखो, इन फर्स्ट सेंटेंस सम किसके बाद पहले यूज हुआ है, चिल्ड्रन। सम के बाद कौन सा वर्ड है, चिल्ड्रन। कैन वी काउंट चिल्ड्रन, कैन वी काउंट चिल्ड्रन, यस वेरी गुड, वी कैन काउंट। सो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या बनाओगे, हाउ मच चिल्ड्रन और हाउ मेनी चिल्ड्रन, व्हाट विल बी आवर क्वेश्चन, our question will be how many, very good, our question will be how many। so it means जो how many का जो आंसर देगा, so that is adjective of number, we can count the children, we can count the children, okay, so it is adjective। अब sum जब भी आएगा वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा, सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, ये नहीं आपने कंफ्यूज, ठीक है। अगर सम के बाद एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें आपको देखना है। एंड सेकेंडली यू आर टू मेक क्वेश्चन, इफ यू आर मेकिंग क्वेश्चन हाउ मच, इफ यू आर मेकिंग क्वेश्चन हाउ मच, तो हाउ मच का आंसर जब आपको मिलेगा, that will be adjective of quantity, and here you are getting answer of how many, कितने children, some, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज ये सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, he ate some rice। अब राइस को काउंट कर सकते हैं, अब इसके लिए आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, व्हाट विल बी योर क्वेश्चन, हाउ मेनी और हाउ मच, व्हाट विल बी, यस वेरी गुड, इन चैट बॉक्स आई कैन सी योर आंसर्स। आवर क्वेश्चन विल बी हाउ मच, कितने चावल खाए उसने, कितने चावल, सम, थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, here it is number and here it is quantity, right? So this is the difference, इसीलिए मैंने ये दोनों इकट्ठे करवाए, this is the difference। अगर आपने नोटिस किया है बेटा, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन दोनों के एग्जांपल्स में, दोनों के एग्जांपल्स में सम के बाद एक नाउन आया है, मतलब क्या है, आपने ये भी ध्यान में रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब हम यूज कर रहे हैं तो इनके बाद में एक नाउन आएगा, ओके। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए मैंने क्या बोला था कि उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब हम लिखेंगे उसके बाद एक नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट इज नॉट कंपल्सरी, बट इनमें डेफिनेटली एडजेक्टिव के बाद नाउन आए, राइट। ये तीनों काइंड्स क्लियर है सबको, ये तीनों काइंड्स क्लियर है सबको। लक्षिता, लक्षिता बेटा, आर द थिंग्स क्लियर टू यू, हाँ जी बेटा लक्षिता, आर द थिंग्स क्लियर टू यू, शो मी योर थम्स अप इफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, ओके राइट। नाउ नेक्स्ट हम बेटा आज हम एक और काइंड करेंगे, उसके बाद आई विल टेक योर टर्म्स, ओके। अब नाउ द फोर्थ काइंड इज, फोर्थ काइंड जो हमने करनी है दैट इज, it is demonstrative, demonstrative adjective, demonstrative adjective। अब demonstrative का मतलब क्या होता है, demonstrative adjective means जब हम point out करते किसी चीज की तरफ, जब मैं point out करती, whenever I point out somebody, जैसे that student is very intelligent, that student। अब that का मतलब आपने लोअर क्लासेस में दिस कॉन्सेप्ट यू हैव डन, स्पेशली इन आई थिंक यूकेजी यू हैव डन दिस कॉन्सेप्ट, कि जो चीज आपके पास होती है उसके लिए आप यूज करते हो दिस, और जो दूर होती है उसके लिए आप यूज करते हो दैट। इन प्लूरल जो चीजें पास में है दीज, जो दूर है उनके लिए दोस। सो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, this, that, these, those and such। Now this shop is very
costly. Now this frog is very costly. मतलब अब यहाँ पे अब मैं पॉइंट आउट करनी ये वाली फ्रॉग, दिस फ्रॉग, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे ये जो दिस है, दिस पॉइंट आउट कर रहे हैं ये वाली फ्रॉग, ठीक है। तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। स्पर्श, इस सेंटेंस में कोई और एडजेक्टिव है? हाँ जी स्पर्श बताइए बेटा, इस सेंटेंस में कोई और एडजेक्टिव है? जल्दी से बताइए बेटा स्पर्श। बच्चे जिसको पूछा जाता है क्विकली गिव आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन गिव मी आंसर। स्पर्श, डू वी हैव एनी अदर एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? मैम नो। Okay, mute yourself. Okay, mute yourself now. हाँ जी, Ayan will tell me. Ayan जल्दी से बताइए। मैम कॉस्टली। Yes, very good, very good. Costly भी तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये हमें ये बता रहा है ना, फ्रॉग की नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा कि वो महंगी है, बता रहा है ना कि वो महंगी है। सो यहाँ पे ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये दिस पॉइंट आउट करने के लिए, दैट फ्रॉग, दोज बॉयज, दीज गर्ल्स, तो सच मेन, ऐसे लोग। तो जब हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच। नाउ द थिंग इज कि इसके बाद भी एक नाउन आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये तीनों, इन तीनों में जब भी हम ये एडजेक्टिव यूज करेंगे इनके बाद एक नाउन जरूर आएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब ये देखो यहाँ पे कॉस्टली, ये भी तो है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना। अब इसके बाद कोई नाउन आया? नहीं आया। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पीछे कोई नाउन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन जरूर आएगा। ओके, सो दिस फ्रॉक इज वेरी कॉस्टली, दैट फ्रॉक इज वेरी कॉस्टली, दीज शूज आर माइन, दोज शूज आर योर्स, सच men are very responsible, ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, such people are very honest, such students are very hard working, ऐसे स्टूडेंट, सच मतलब ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। सो ये जो वर्ड्स है these are demonstrative adjectives। सो आज हमने बेटा 4 काइंड्स की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो इनमें आपने अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए वी मेक क्वेश्चन हाउ मच, फॉर एडजेक्टिव ऑफ नंबर वी मेक क्वेश्चन हाउ मेनी, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दीज 5 वर्ड्स आर देयर। ओके, और इनके बाद, इन तीनों के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। ये चीजों को ध्यान में रखना है आपने बेटा, ये गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज हमने प्रोनाउन का टॉपिक भी कर चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी किया था। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एडजेक्टिव, जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सॉरी प्रोनाउन आएगा, जैसे दिस इज अ कॉस्टली फ्रॉक। अब यहाँ अब आपको साथ साथ में समझाना पड़ेगा मुझे कि अब ये देखो यहाँ पे ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिफरेंस आपको समझ के चलना है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। Okay, so today we have done these 4 kinds of adjectives and related exercises are there in your book, so that I'll tell you कि आपने कौन-कौन सी exercise book पे solve करनी। Okay बेटा,